एंटरटेनमेंटचं वन स्टॉप डेस्टिनेशन म्हणजेच डी सह्याद्रीवरचा तुमचा हा फेवरेट कार्यक्रम, ज्याचं नाव आहे मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती. मी प्रथम तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. एपिसोडच्या सुरुवातीला आपण भेटतोय ॲक्ट्रेस ऋतुपर्णा घोष यांना. पाहूया ही एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत. काल त्रिगोरी टाइटल ही कुछ ऐसा है, अजीब है. उसका वाक्य भी शायद उतना ही अजीब, उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही कॉम्प्लेक्स, उतना डार्क. एडजेक्टिव आते ही रहेंगे सर एंड मैम. लेकिन ये बताएं कि मतलब जब कुछ ऐसा आता है तो जहन में ये आता है कि ये जो जॉनर है, जहाँ पर कह सकते हैं कि सुपरनैचुरल है या भूत है या नहीं है. अ, फिल्में आती रहती हैं. जब हॉलीवुड की आती है कॉन्जूरिंग टाइप, एनाबेल टाइप, तो लोग बहुत सराहते हैं. यहाँ से आती है तो बोलते हैं हम लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग क्या अंधश्रद्धाएं, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, are we not educated enough? So how do you argue that? How do you contest that argument as artists as well as a maker? I think there is a huge strength जो हमारी हमारे बस में नहीं है जिसको डिस्कवर करना. और वो ऐसे ही एनर्जी है, वो ऐसे ही एक डिफरेंट स्पेस है जहाँ से हम लोगों को एनर्जी मिलता है. एंड जब हम पूजा करते हैं, तो जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तब वो दुर्गा की जो शक्ति है, तो हमारे अंदर वो फील होता है, यू नो, लाइक दैट पावर और दैट Those vibrations. that vibration, that's a very interesting aspect to discover. तो जो बिलीव करते हैं उसमें रहते हैं, और जो बिलीव नहीं करते हैं उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन उनको भी पता चलता है कि उसका कुछ मतलब असर है जिंदगी में. लाइक जो भी बोले कि हम नास्तिक हैं, हम लोग कुछ बिलीव नहीं करते हैं, सुपरनैचुरल में बिलीव नहीं करते हैं, ओनली साइंस इज एवरीथिंग. बट फिर भी मुझे लगता है उनको भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती है उनकी जिंदगी में वे दैट मे बी ही विल नॉट से दैट, बट ही विल एक्सपीरियंस समथिंग. मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि हमारी यूनिवर्स ऐसे ही है जहाँ पे हम लोगों को ऐसे वाइब्रेशंस मिलते हैं जहाँ जो हम लोग जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं है. वी डोंट नो वेर इट इज कमिंग फ्रॉम. सो दैट एनर्जी इज वेरी वेरी डिफरेंट. सो काल त्रिघोरी के बारे में सर बोल सकते हैं बिकॉज ही नोज द सब्जेक्ट मच बेटर. तो वैसे ही एक एनर्जी, एक वेव, एक वाइब्रेशन है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. इट हैज बीन देयर एंड इट इज देयर. Then if you believe in the positive, मतलब it's got कोई to भी be शक्ति, शिव correct, शक्ति हो positive. सकती है, कृष्णा Yeah, की वाइब्रेशन you होती just है. मतलब named I'm it. Yeah, just correct, talking correct, correct. about the, you know, like the female power. Correct, So, correct. So if there is positive aspect to it and positive energy, there has to be correlating negative energy also, perhaps to nullify it. And science and supernatural could be the same. It could be the two sides of the same coin, not necessarily separated from each other. What are your thoughts? well, yeah, that can be possible, but you know there is a little bit of a watermark difference which is there, but there is a little bit of a watershed or a divide which actually you know sort of differentiates the two energies, because science is always solving things in a very particular way with a mathematical sense. But something beyond mathematical is also there in our lives. So everything mathematics cannot solve, everything is not summing up. 1 plus 1 is not 2, 1 plus 1 is also 1, 1 it can make it 11. So you know that way I think there is a lot of difference between these two kind of explanations. But हम लोग अगर like in a broader spectrum, if we see, you know, science says that you know it proves everything, but मुझे लगता है कि वो प्रूफ के लाइक बियॉन्ड भी कुछ जिंदगी है जो हम लोग जीते हैं, वो हम नहीं जानते हैं. आफ्टर डेथ क्या होता है हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है. देयर इज लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशंस. वी सी व्हाट लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन आवर लाइव्स. supposedly lot of people see things coming back to them. Lot of things have been lot of things, documented. हाँ, lot of things have been documented. And also you know like वो जो possessions होते हैं, हम लोग कुछ लोगों के ऊपर किसी का भर होता है, तो किसी का you know like the positions होता है, वो कैसा होता है, मतलब you don't even know where it is coming from. The voice changes, एक voice अलग voice से बात करता है. So you know like बहुत सारे कुछ चीजें हैं जो mathematics के beyond है. I think it that way. Nicely put, very nicely put.
आपके ज़हन में क्या थॉट था? कोई देखो एक ऐसा एक ये एक बातें सच है, बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होता है, बहुत से लोगों को नहीं होता है। लेकिन साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हुँ, आप किस पे कितना विश्वास करते हैं, वैसे ही आपके नज़रिए हो जाते हैं। जैसे कि आपको किसी ने कहा कि भाई बिल्ली के रास्ता काटने से आपका दिन बहुत बुरा गुज़रने वाला है। हुँ, तो सारे दिन की काउंटिंग आप ये बोलोगे, पहले मैं गया तो मेरा छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया, मुझे मेरे मामा के मरने के समाचार आ गए, मेरे को साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सही बोलते हैं बुजुर्ग, बिल्ली रास्ता काटती तो बुरा होता है, मैं रुक जाऊँगा। यदि इसे ऐसा बोला जाता कि बिल्ली के रास्ता काटने से बेहतर होता है, तो शाम को वो बोलता यार मेरे को कितने अच्छे समाचार आए हैं, वो मेरे मार्क्स आ गए, ये आ गए, वो बुरी चीज़ें सारी भूल गया। हुँ, अब वो बोलेगा बिल्ली का रास्ता काटने से बेटा अच्छा होता है, अभी कभी रुकना नहीं। बहुत बड़ा फैक्टर ये करता है, पर फिर भी इतनी सारी दुनिया देखती है, सबके अपने-अपने एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ होता भी होगा, पर मुझे लगता है बहुत बड़ी बात तो साइकोलॉजिकली हम आपको ये बोलेंगे इस हवेली में कमरे में भूत होता है और आप वहाँ रात रुक गए किसी वजह से, हुँ। तो छोटी-सी हवा और आवाज़ भी आपको लगेगा कुछ तो था। फिर आप उस बात को जैसे भी फ़ील करें ऐसे बताएँगे। यदि आपको ये नहीं बताया गया तो ऐसा फ़ील नहीं होता। तो इसमें साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा फैक्टर रोल होता प्ले है। करता है। हुँ। जब इस किस्म का जॉनर आप हैंडल करते हो बतौर मेकर, बतौर एक्टर, हुँ। तो क्या वैसा माहौल सेट पर भी होना ज़रूरी है? मैंने सुना है कभी-कभार ऐसा होता है कि फन का भी माहौल हम होता है। लोग के माहौल वैसे ही था। फन था, वैसा ही फन बिल्कुल था। था। व्हाइल यू वर मेकिंग अ हॉरर फिल्म। वाक़ई था। वाओ! दैट्स वाक़ई इंटरेस्टिंग। टेल अस मोर अबाउट वाक़ई आप देखो ना पीछे मुड़ के, इट। जी। वो हवेली दिखाई नहीं है आपको? अभी से आप डरोगे। वो पीछे देख के ऐसे हवेली है तो हम लोग ऐसे ही डर जाते थे। मतलब हम लोग जब वॉक करते थे ना हवेली के सामने, वो जो एक मैमथ स्ट्रक्चर है वो हवेली की, वो जो छोटे-छोटे लाइक ऑल दोज़ विंडोज़ होता है और एक लंबा-सा कॉरिडोर, उसके ऊपर हम लोग चल के जाते थे और रात को बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आवाज़ें भी निकलते थे उधर। वाओ! इससे और बहुत एक्चुअली एक्चुअली होता था। एक्चुअली ये होता था। कोई स्टोरी नहीं है, हम लोग मतलब हमारी ज़िंदगी से वो हम लोग वी हैव बीजीएम एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी इट। नेचुरल है आपकी फ़िल्म में। हाँ, बीजीएम मतलब एकदम बीजीएम की नेच कैटेगरी एक्चुअली में कौन है बीजीएम इज़ फिर? वेरी नेचुरल इन द फिल्म। वो जो एम्बियंस का जो साउंड है ना, हाँ। वो ही आई थिंक इन द बीजीएम हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। Was there any reference point for this film? कोई कहानी, वाक्य, घटना जो आपके ज़हन में थी आपको इस कहानी के ज़रिए कहना चाहते थे? इस कहानी के ज़रिए घटना ऐसा है देखिए, जब हमने ये सोच लिया कि हॉरर मूवी बनानी है, हुँ, तो कभी-कभी जो दिखाई नहीं देता उसके बावजूद भी उस चीज़ों का डर बहुत लगता है। हुँ, तो हमने ज़्यादातर उस सिचुएशन का यूज़ किया जो मैं सोच करके रखा था कि ऐसा कोई मौका आएगा, तो बनिस्बत इसके कि कोई भूत दिख जाए, कुछ दिख जाए, हुँ, वो सिचुएशन ऐसी खड़ी की गई जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और अभी यदि आपका घर का दरवाज़ा या छत का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, तो कौन खटखटा रहा है? हुँ। वैसे दरवाज़े का खटखटाना कुछ डराएगा नहीं, लेकिन ये सिचुएशन मैंने ऐसा ही सोच के रखा था और ऐसा ही कुछ किया है। ज़ोमैटो का डिलीवरी गाय है। द पिज़्ज़ा हैज़ बीन डिलिवर्ड। एग्ज़ैक्टली। टेल मी, आई मीन जब ऐसे जॉनर की डू यू हैव एनी पर्सनल फेवरेट व्हेन इट कम्स टू हॉरर दैट इज़ एब्सोल्यूटली अनफॉरगेटेबल, दैट इज़ एच्ड इन योर मेमोरी एंड कंटिन्यूज टू हॉन्ट यू इवन नाउ? Very popular director called Torun Mojumdar, Hmm. and he had done who did you did that film called Valika Vadhu, Hmm. and it was very famous film, and he actually directed a film called Kuheli. You know, that was such a beautiful horror film, Hmm. and still it comes back to my memory over and over again. It is about that lady, and that Kuheli is that that we call it for we say that in the night, that little hiss, that little sound which comes Hmm. from the outer world, Hmm. that is called Kuheli. Like, so it's such a beautiful way of explaining it in the film. He had actually directed it and it was such a big hit, Hmm. and बहुत ही मतलब uncanny feeling था. Hmm. And when this lady used to come in the night and used to sing in the piano, and that sound used to come, and we were like completely in a different space. Oh my God, it is so scary. Still send But it's shiver down the spine. beautiful, but it's a beautiful story Okay. of a woman and her love story and whatever it is. It was a big story. But yeah, I just loved it. And one more film I still remember is Rebecca. Hmm. Obviously, that was one of my favorite. Hmm. And Exorcist, then 777, Hmm. then Nightmare on Elm Street. Hmm. Hmm. So all these Conjuring actually I have not seen, Okay. so I don't. I Any can't. film from Bollywood? Bollywood, I think 1920 was quite nice, and that
Vikram Bhatt's film, Hmm. and also before I think that, of course, आएगा आएगा Got it. आएगा, very Good check. हाँ हाँ yeah, बहुत बढ़िया है। that was one of the very popular महल था क्या नाम? Mahal, महल। Mahal was very इसे याद आ गया। yeah, Hmm. yeah, and that was when we were very small. I saw that, but still it's there in my mind. Yeah. So obviously, so बहुत सारी films है जो you can't forget it, Correct. and it's there with you. And but I'm not a very horror film watcher, Yeah. so I can't Not particularly fond not of that genre. not particularly fond. But when Nitin ji actually narrated me Hmm. that story, I was quite embedded with it. कि ये ऐसी कहानी दिखाई हॉरर की मुझे बहुत अभी भी हॉन्ट करती है, तो ऐसा कुछ मैं बनाना चाहता हूँ। हॉन्ट करती है तो नहीं, हर फ़िल्म को देख कर के जो बेहतर होती है देख के लगता है। जैसे आपकी अनाबेल क्रिएशन है, आपके लाइट्स आउट हैं, कॉन्जरिन के पार्ट्स हैं, हमारे हॉन्टेड भी आई हुई है। वो Hmm. इंस्पायर करती हैं हमको देख के कि हम पब्लिक को झूला-झुला सकें, लोगों को कर सकें, कोशिश करते हैं। A lot of change in terms of how narratives are woven in this genre. तुम्बाड़ हमने देखी, बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है। हम्म। बाद में हमने ये भी जाना कि बॉलीवुड भी कैचअप कर रहा है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी अलग वे में कैचअप कर रहा है। बिल्कुल हमारी जी। बहुत अलग-अलग कहानियां हैं, फोकलोर। हमें बोरो करने की जरूरत नहीं। वहाँ सही बोल रहे हैं। हमारी ही फोकलोर और हमारी ही बहुत इतनी सारी कुछ है। कहानियां हैं मिथिकल वर्ल्ड में या अदरवाइज हम्म। कि हम रूटेड रह सकते हैं और कहानी दिखा सकते हैं और लोगों को डरा सकते हैं, उतना ही इम्पैक्ट ला सकते हैं। आपकी क्या सोच है? हमारे पास में इतना सारा है कि इतना वो करके भी हम खत्म नहीं कर सकते. So why to borrow? करेक्ट। So I completely agree with वी you. डोंट नीड टू लुक Yeah. एल्सवेयर। सर आपका क्या कहना है? हमने जो कहानी लिखी है, हम्म। ये जो काल त्रिगोरी है, वो पूरी की पूरी इंडियन मैथोलॉजी। हम हमारे कैलेंडर से चलते हैं, चैत्री अमावस्या, चैत्री पूर्णिमा, बैसाखी अमावस्या। ये फॉरेन वालों को ये नाम नहीं पता होंगे, हैं? और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब आप उसे देखेंगे और इससे नज़दीक जाएँगे, हमने वही उठाने की कोशिश किया है। करेक्ट। एनी सुपरनैचुरल और ज़्यादा असरदार भी है वो। करेक्ट। हुँ। हैलोवीन के ऊपर बहुत कुछ करते हैं वो लोग, है ना? Any supernatural experience that you experience personally in your life? Do you personally believe in this otherworldly power, so to speak? एक बार वैसा हुआ था, I was shooting for a Bengali film in Darjeeling, and there was this hotel. People say that it's little bit haunted, but उतना भी नहीं है. लेकिन हमारी एक एक्सपीरियंस हुआ था बहुत ही डेंजरस. एक रात को मुझे लगा कि मुझे बहुत सफोकेटेड फील हुआ, और मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर बैठ के मेरा गला दबा रहे हैं. मतलब ये फील हम लोग कभी कभी सपने में भी आते हैं ऐसा. लेकिन मुझे लगा कि मैं एक्चुअली आई वोक अप एंड आई फेल्ट दैट फोर्स इन मी. सो उसके बाद तो सपोजिटली आई फेल अस्लीप और कुछ हुआ, बट आई वाज वेरी रेक्ट एंड आई वाज वेरी नर्वस. उसके मतलब अगले दिन से मेरा बहुत ज़्यादा बुखार हुआ, एंड आई हैड टू स्टॉप द शूटिंग फॉर 2 days. एंड मेरा बहुत ज़्यादा ही मतलब तबीयत खराब हो गया था. एंड द 4th day मेरा हेडड्रेसर उसी कमरे में रुकी थी, एंड शी हैड द सेम एक्सपीरियंस. तो वो मुझे लगा कि बाद में हम लोग जब पूछे तो बोला कि कुछ बॉर्डर था पहले, कि कुछ उसका पास्ट हिस्ट्री हो सकता है. लेकिन एक थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस हुआ था मेरा एक बार, एंड दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी वो जब मैं सोचती हूँ मुझे बहुत पेन हो जाती The है. weight on your Yeah, body? because I actually felt the weight on my body, and there was because I couldn't speak, and the whole my lungs were completely blocked. Yeah. And from the next day I had high fever, and it was like completely like a chest congestion, and everything was completely airtight, and I couldn't breathe. So that was And some strange that two people have the same two experience. मैं 3rd 4th day के बाद, because I left that room after that, and then but maybe after that she went and stayed there for a little bit, but the same experience she faced, and that was quite a thing. I mean, so
क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी? तो हम लोग अगर इसको सही मैथमेटिकली या कैलकुलेटेड वे से देखें तो लाइक वी डोंट हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सो बहुत सारी चीज़ है ज़िंदगी में जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। मतलब सब कुछ हम लोग ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते। एक बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट एंड आल्सो वी कांट सॉल्व इट लाइक अ सॉल्यूशन, लाइक ऐसा जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन कि हाँ x प्लस 2 ये x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू दिस, वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज few things are beyond these things. So मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली हम लोग के ऊपर कुछ पावर है, एक सुपरनेचुरल पावर है, वो हम लोग सबको बांध के रखे हैं। एंड ऑल्सो दैट as you were saying that there is good energy, there is bad energy. बैड एनर्जी भी काम करते हैं बहुत सारे, एंड बैड एनर्जी का बहुत सारा ऐसा प्रूफ भी हुआ कि बैड एनर्जी के जरिए बहुत लोगों का बहुत डिस्ट्रक्शन भी हुआ है ना? वो इधर भी हम लोग दिखाए कि बैड एनर्जी भी कैसे डिस्ट्रक्टिव हो सकती है इस फिल्म में। Correct. And many things are beyond reason, as the tagline goes. Beyond Some myths rhyme are and real. reason, because we cannot predict everything in life. That's why we say that life is unpredictable. Because if everything could be predicted, तो वो लाइफ कुछ और ही होता था। हम लोग कुछ प्रेडिक्ट करेंगे लेकिन सही टुमारो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। Do you have any experience from your personal space? मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन मेरे बहुत ही करीबी लोगों को बहुत से एक्सपीरियंस हुए हैं, जो सुन के लगता है कि कुछ तो होगा, और अच्छा है ना हो तो बेहतर है। All the best for Thank this. you. It looks Thank you, really thank you so beautiful, much. really Actually, I dark. want to and tell you really something. sexy. Your questions were very good and something very hatke. I like it. Thank you so much for Very saying that. आणि एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यू नंतर आपण पाहतोय हा खास मूवी रिव्ह्यू. दयानंद शेट्टी निर्मित नॉक नॉक कौन है चित्रपट प्रतिभावन कलाकारांना एकत्र आणतो. दयानंद शेट्टी, आदित्य श्रीवास्तव, सोनाली कुलकर्णी, बरखा बिश्त, साहिल उप्पल, जरीना वहाब आणि लिलीपुत यांचा समावेश असलेला हा चित्रपट नाट्य, भावना आणि तीव्रतेचे अखंड मिश्रण करतो. प्रत्येक कलाकार त्यांच्या भूमिकेत खोली म्हणजे एक डीप असा रूटेड सेन्स आणतो, तर बरुआचे दिग्दर्शन एक घट्ट गतीने कथन सुनिश्चित करते, जे प्रेक्षकांना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवते. त्यांचा दमदार अभिनय, अर्थपूर्ण कथाकथन आणि इम्प्रेसिव्ह प्रोडक्शन मिल्यू हा चित्रपट इम्पॅक्टफुल बनवतो. एकंदरीत हॅलो नॉक नॉक कौन है हा चित्रपट सस्पेन्स, भावना आणि अनेक रोमांचक ट्विस्टसह एक चांगला वीकेंड पाहण्यासाठी सज्ज आहे. रहस्यमय चित्रपटाचे चाहते थिएटरमध्ये नक्कीच या चित्रपटाचा आनंद घेतील. एक उत्तम थ्रिलर जो तुम्हाला अंतिम प्रकटीकरण होईपर्यंत गुंतवून ठेवतो. म्हणूनच आम्ही या फिल्मला देतो आहे 3 स्टार्स. आणि मस्ती या सेगमेंटमध्ये ही खास अपडेट रिलेटेड टू कमला हासन आणि रजनीकांत यांच्या सॉलिड कोलॅबोरेशनबद्दल. पाहूया एक झलक. कमल हासन यांच्या राजकमल फिल्म्स इंटरनॅशनल बॅनरखाली सुंदर सी दिग्दर्शित सुपरस्टार रजनीकांत या आयकॉनिक चित्रपटासाठी सज्ज आहेत. हे कोलॅबोरेशन केवळ भारतीय चित्रपटसृष्टीत 2 उत्तुंग सुपर पॉवर्स यांना एकत्र आणत नाहीत, तर सुपरस्टार रजनीकांत आणि कमल हासन यांच्यातील 5 दशकांची मैत्री आणि बंधुत्वाचा उत्सव देखील साजरा करते. एक असे बंधन जे कलाकारांच्या आणि प्रेक्षकांच्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहते. थलाईवर 173 हा चित्रपट 2027च्या पोंगल दरम्यान रेड जायंट मूवीजच्या माध्यमातून भव्य नाट्य प्रदर्शनासाठी तयार आहे. असेच एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यूज, मूवी रिव्ह्यूज, म्युझिक इंडस्ट्रीमधील अपडेट्स, गॉसिप आणि बरंच काही हे सर्व पाहण्यासाठी तुम्ही ट्यून इन करा या कार्यक्रमाला, ज्याचं नाव आहे मूवीज, म्युझिक आणि मस्ती. दर रविवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता आणि दर सोमवारी दुपारी 1:30 वाजता फक्त DD सह्याद्रीवर.